हेलो गाइस, मेरा नाम है फरहान। आज आप लोग को बताएंगे इंडियन स्टूडेंट बांग्लादेश में वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। तो इससे कुछ प्रोसीजर्स हैं और एक चीज़ पहले ही बता देते हैं, इंडियन वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा फ्री है बांग्लादेश में, उसके लिए कोई फ़ीस नहीं लगता है। जो कौन से वेबसाइट पर जाना है उसका हम लिंक आपको डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, और वैसे बता भी देते हैं visa.gov.bd में जाते हैं तो ऐसा पेज आ जाएगा। ऐसा पेज आने के बाद देखिए फिर नीचे जाना है आपको, फिर यहाँ से आई हैव रीड द अबव इंफॉर्मेशन एंड रिलीवेंट गाइडेंस, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टिपना है। नेक्स्ट टिपने के बाद फिर आपके पास आता है इंटर योर ईमेल आईडी एंड कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, और उसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड डालना होता है। ये सब डालने के बाद फिर आपको पर्सनल डिटेल्स ये सब देना होता है। तो आपको प्रोसीजर मतलब कि, और जहाँ एक और प्रॉब्लम आता है ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्टूडेंट है ना, तो अदर्स लिखना है। अदर्स सेलेक्ट करके और मतलब फिर आपको कमेंट करना होता है। फिर कमेंट में लिखिएगा N/A नॉट अवेलेबल। उसके बाद फिर आपको डिटेल जो मानते हैं वो सब भरना है। वो सब इजी प्रोसीजर है, वो सब कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्म खरीद मतलब कि बहुत सारे होते हैं, नहीं आते बाहर से जाते, नहीं, फ्री ऑफ फॉर्म है, इतना झमेला नहीं है, तो आप अपने से कर सकते हैं। फिर आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, कॉलेज से जो डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है कॉलेज से। तो फिर दो डॉक्यूमेंट्स मिलता है, एक मिलता है वीज़ा ऑफिस के लिए और एक मिलता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो कॉलेज वाले बता देते हैं ये तुमको पुलिस वेरिफिकेशन में ले जाना है और ये वीज़ा ऑफिस में ले जाना है। उसके बाद प्रॉब्लम तो ये हो जाता है। बट हमारे कॉलेज में ये होता है ना, वीज़ा मतलब CID ऑफिस था जो वेरिफिकेशन के लिए, वो कॉलेज वाले कर देते हैं। तो मतलब कि कॉलेज में सबमिट करना होता है, वो सब वहाँ जा करने। मेन काम है हमारा वीज़ा था। वीज़ा के लिए हमारे पास जो होता है जी, कॉलेज से रिकमेंडेशन मिलता है कि इसका वीज़ा कर दिया, और वो पेपर में आपका प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए, अटेस्टेशन, उसके बिना वो नहीं हो पाएगा। उस पर आप तो ये स्पॉन्सरशिप की आप विदाउट कोई आपके कोई स्पॉन्सर नहीं है प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप कर रही है। तो ये 3 होना चाहिए। और ये आपको कॉलेज आपका अटेंडेंस बताएगा कि आपका कितना अटेंडेंस है आपका, ये सब मतलब एक पेपर होता है ऐसा, जैसे ये हमारे कॉलेज का है। तो ये हो गया ऐसा। और उसके बाद आपको तो ये फॉर्म फिलअप किए हैं ना, उसमें फ़ोटो अपलोड नहीं भी करिएगा, आप अपने से आप फ़ोटो मतलब स्टेपलर कर सकते हैं बाहर से। तो स्टेपलर करने के बाद उसका एक कॉपी मतलब 2 कॉपी, एक कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा ओरिजिनल के साथ, और एक अपने पास ऐसी बैकअप में रखिएगा। तो वो आपका हो गया। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेगा उसका डबल कॉपी करवा लीजिएगा। तो ये आपका एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये फॉर्म का झमेला ये सब फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद फिर आता है आपको कहाँ जाना है। ये अगरगांव में यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस है अगरगांव में, वहाँ जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको सुबह 9 से 10 बजे तक, शायद 10 या 11 नहीं, शायद 10:30 तक आपका टाइम रहता है। वो टाइम तक कंप्लीट होने के बाद आप आगे नहीं जा सकते। मतलब उसके बाद आप उसके बाद आप जाके आपका वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा। तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ना, आपका पासपोर्ट और ये फॉर्म ले लेते हैं, तो वो आपको 3, साढ़े 3, 4 बजे फिर बुलाते हैं। तो उस टाइम पे आप आजू बाजू में कहीं पर घूमिए, या आपका हॉस्टल पास में, तो आप हॉस्टल जा सकते हैं। तो फिर 3, साढ़े 3, 4 बजे आने के बाद वो आपको एक स्लिप देते हैं। स्लिप के साथ साथ वो आपको आपके पासपोर्ट वापस कर देते हैं। वो आपको 2 मंथ्स का डेट रहता है, उसके बाद आपको फिर आना होता है। उसके बीच में पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाता है, कभी किसी का 1 वीक में हो जाता है, कभी किसी का 1 मंथ लगता है, वो लक पर डिपेंड है। तो वो पुलिस वेरिफिकेशन उस बीच में हो गया, तो आपको डेट दिया रहता है एग्जैक्ट 2 मंथ का। तो उस दिन छुट्टी नहीं रहा तो आपको नेक्स्ट दिन जाना पड़ेगा, या उस दिन कोई गवर्नमेंट छुट्टी नहीं रहा तो फिर आप उस दिन जाते मतलब पेपर ला सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, अब ये मेन बात है। हम बोल रहे थे ये तो बताए थे जो कॉलेज का हो गया है। अब आप तो पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज ले जाना है। उसके बाद वीज़ा का पेपर लेना है, जो स्टूडेंट वीज़ा आपको मिला है पहला, और जो एक्सपायर हो चुका है और ये होने वाला है, उसका ले जाना है। उसके बाद आपको फर्स्ट एंड लास्ट अराइवल का फोटोकॉपी ले जाना है, सब 3 से। ये सब हो गया। उसके बाद यही होता है। आपको मतलब कि इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है, इतना नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही है इंडियन स्टूडेंट वीज़ा बांग्लादेश में फ्री है। कोई आपको चार्ज ले रहा है तो
वो मतलब इलीगल कर रहा है कुछ ऐसे है वो अलग बात, लेकिन कोई अलाउ नहीं है मतलब कि लेना। और यही है मतलब कि जाने आने का जो होता है आपका खर्चा बस वही है, लेकिन सब चीज़ वीज़ा फ्री रिलेटेड है। और ये हाँ, जैसे कि आप CID ऑफिस जाते हैं ना, तो आप तो 4th फ्लोर पर उसका मतलब कि वो है, मतलब कि इंडियन वीज़ा अप्लाई करने का 4th फ्लोर पर जाइएगा, वहाँ पर जाते आप अप्लाई, मतलब कि वहाँ पर ही खाली फॉरेन वीज़ा ही अप्लाई मिलता है, बांग्लादेशी वीज़ा ही मिलता है, सॉरी, जो फॉरनर्स। तो यही था इन्फॉर्मेशन, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो तो कमेंट करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।